जो YouTube पे हैं, जो Facebook पे हैं, उन सभी से, जो भारत से हैं, पड़ोस मुल्क से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेरे कुछ मित्र मॉरिशस या फिर अफ्रीका से, जितनी भी हिंदी भाषा समझते हैं, दुबई से हैं, नेपाल से हैं, आप सभी को आज के इस प्रोग्राम के लिए हम इनवाइट करते हैं कि आप इस टीचिंग को सुने। सो आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त में हम एक ऐसे शहर में हैं जिसका नाम है इंदौर, और ये बिल्कुल सिटी में है हम, और यहाँ पर थोड़ा सा आप घुमा सकते हैं, आप लोग अपना हाथ लहरा सकते हैं ताकि इनको पता चले कि हम कहाँ हैं और यहाँ जीवित लोग हैं। आमीन। वाह, एक बार जोर से यीशु के लिए ताली हो जाए। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो शायद सोचते होंगे कि पास्टर डैनियल, आप पुलपिट पे खड़े हैं तो जूते क्यों पहने हैं? वो इसलिए पहने हैं क्योंकि मुझे यहाँ किसी ने रोका नहीं। अगर यहाँ कोई रोकता तो शायद मैं उतारता, और मुझे पता चला है कि जूते का रुबाब है। लगता नहीं समझ में आया। जो जूते नहीं पहनता है उसकी चाल अलग है, और जो जूते पहनता है उसकी चाल अलग है। और मुझे पता चला है कि सुसमाचार का नाम दूसरा जूता ही है। आप सभी को पता होना चाहिए जो बाइबल के जानकार हैं। सुसमाचार के जूते पहनकर। और मैं समझता हूं कि यहाँ तरह तरह के लोग हैं जो शायद अलग तरह के लोग हैं। हो सकता है कि फेसबुक में भी है, इसलिए पहले से क्लियर कर देता हूं कि हम यहाँ पर प्रभु के लोग हैं। आमीन। हाँ, मुझे पता है कि जो वक्त है 9 बजे तक का है, या फिर हो सकता है कि उसको आधा घंटा तक और जा सकते हैं, लेकिन यकीन दिलाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में आप घड़ी बार बार खड़ी नहीं देखेंगे। आप सिर्फ यहाँ देखेंगे। जो लोग पीछे बैठे हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। आप भी ताली बजा सकते हैं, बिल्कुल मोदी साहब ने जीएसटी फ्री कर दिया है। सो सबको छूट है। जरा एक बार कोशिश करते, देखते तालियां कैसी बजती है, जोर से। ओके जी, थैंक यू सो मच। नाउ आप सभी को ये जो शब्द है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। और प्रकाश, आप कोशिश करिए कि यहाँ पे भी उसको जूम आउट करके दिखा सकें ना। ये जो शब्द ऊपर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मुझे सेट करना था इसलिए इसको डाल दिया है। एक ऐसा टॉपिक है, सब सुन रहे हैं? एक ऐसा टॉपिक है, और एक कर देते हैं। अगर किसी को मेरा मैसेज रिकॉर्ड करना है, आपको इसकी छूट है। वॉइस रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, या फिर आप फेसबुक पे लाइव जाना चाहते हैं, इसकी आपको छूट है। तो ये बीच में मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बुक्स तो हम नहीं दे रहे हैं, ताकि आप उसको बाद में सुन सकें और आपके जीवन में लागू कर सकें ना। ये जो शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टॉपिक है जिसके साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, और मुझे कुछ चीजें आपके बीच में रखने की इजाजत दीजिए। तो इजाजत है? ओके, ये शब्द है टुडे Christianity is in a state of crisis. ओके, यही शब्द अगर हम इसको हिंदी में डालें, अगर आप पढ़ सकते हैं, आज मसीहत जो है वह संकट में है। अगर आपने नहीं समझा, मैं वापस रिपीट करता हूं, टुडे क्रिश्चियनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। वाह, अगर आप पूछोगे पास्टर डैनियल, ये कैसे पॉसिबल है कि आज मसीहत जो है वो संकट में है, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि आज मसीहत, पास्टर जी, आज मसीहत संकट में है। हो सकता है कि आप वहां नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच चुका हूं। हो सकता है कि आप भारत को उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं। आपको शायद नहीं पता है कि ये जो व्यक्ति है आपसे जो बात कर रहा है, प्रति 2 दिन के बाद, एवरी ऑल्टरनेट डे, मैं कम से कम भारत के 100 से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, मिलता हूं।
मैं ऐसे प्रभु के दासों से मिलता हूं जो नेशनल है, मैं ऐसे दासों से मिलता हूं फोन के माध्यम से जो इंटरनेशनल है। मैं उनके मिनिस्ट्री को देखता हूं, उनके साथ बातचीत होती है, और मैं भारत को देखता हूं और भारत के हर चीज को देखता हूं जो इस वक्त में मसीह एक्टिविटीज चल रही है। और उस सभी को चीज में ध्यान में रखते हुए मुझे एक चीज का एहसास हो रहा है कि आज मसीहत संकट में है। हो सकता है कि आप मुझसे सहमत नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे चीजें रखता चला जाऊंगा आप सहमत होना शुरू हो जाओगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर एक स्लाइड को चेंज करने से पहले अगर मैं इतना सा बता दूं, उम्मीद करता हूं सब सुन रहे हैं। आपको नहीं पता है, I mean, सब जगह चल रहा है लाइव, और मुझे पता है कि काफी लोग देखेंगे गैर मसीह। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामदेव बाबा। आपको नहीं पता है पास्टर जी, या जितने भी सुन रहे हैं, 5 से 6 साल पुराना व्यक्ति जिसका नाम है रामदेव बाबा, उसने ऐसी प्रोडक्ट निकाली जिसका नाम है दंत कांति। आपको नहीं पता है 135 करोड़ का भारत, उसके घर घर में उसका प्रोडक्ट पहुंच गया है। और दिक्कत की बात यहां है कि पहली सदी के 52वें साल में ऑन द फर्स्ट सेंचुरी ईयर 52, आपका प्रभु का दास जिसका नाम है थॉमस, वो भारत आया था, आपके श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस कर कर एशिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए केरला, और उसने प्रभु का प्रचार किया। तब से लेके अब तक, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको मिस नहीं करना, तब से लेकर अभी तक हम लोग मात्र 5 से 6% के माइनॉरिटी में हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम संकट में हैं? तो जवाब है जी हाँ। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम थे, वो हाईएस्ट मेजोरिटी से कैसे जीत गए। तो उनके एक व्यक्ति को पूछा गया मीडिया के माध्यम से कि नीतीश कुमार हाईएस्ट मेजोरिटी से आपके बिहार के सीएम कैसे बन गए। तो वहां पे उन्होंने कहा एक ऐसा व्यक्ति है उनका असिस्टेंट जिसने कम से कम 1 करोड़ वोट के लिए 1 लाख वॉलंटियर्स बनाए, और उसको कहते हैं प्रचार किया गया। क्या किया गया भैया? प्रचार किया गया। और जितना यीशु का प्रचार किया गया, क्षमा करें, नीतीश कुमार का प्रचार किया गया, उतना ज्यादा उसको वोट मिले। यही चीज अगर आज हम यीशु की बात करें, इंदौर में कितने लाख की पॉपुलेशन है कपिल भाई? 35 लाख। कितनी संख्या है भारत इंदौर में मसीहत की? कितने परसेंटेज में है? 1%। महाराष्ट्र 1%। आपको ताज्जुब होगा, अब क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 90% मसीह लोग बैठे हैं, मैं वापस कहता हूँ ये टॉपिक को नहीं भूलना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम थोड़ा सा फिल्टर करें तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह का जो राज्य है वो कितनी तेजी से तब से बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए था। अगर हम फिल्टर करें तो मैं समझता हूँ 3% से भी कम है, क्योंकि उसमें बॉटल वाले भी हैं, बाइबल वाले भी हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं बाइबल वाले भी हैं, अगर उनमें से फिल्टर करें तो उसमें भी गड़बड़ है। अभिषेक का डैनियल से नहीं जमता, डैनियल का अभिषेक से नहीं जमता। हम क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं इसलिए मैंने अभिषेक का नाम लिया, हालांकि जमता है। थैंक यू सर। एक सेवक का दूसरे सेवक से नहीं जमता, उस सेवक का इस सेवक से नहीं जमता। और अगर हम ये कहें कि प्रभु तेरा राज्य आए, तो ऊपर से परमेश्वर कहता है राज्य कहां से आएगा? तुम ही संकट में हो। कम ऑन, यस और नो? यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे हम प्रभु के नाम को बहुत ऊंचा कर रहे थे, चाहे अभिषेक हो या फिर प्रकाश हो या फिर आप लोग जब प्रभु की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इंदौर के 35 लाख में राज करूं, मेरे मुंबई के 3 करोड़ में राज करूं और भारत के 135 करोड़ में राज करूं। लेकिन ऊपर से परमेश्वर कहता है राज कैसे करूं? क्योंकि आज मसीहत संकट में है। आप है मेरे साथ में? एक जो अगला स्लाइड है वहां जाने से पहले मैं एक और चीज आपके दिमाग में डालता ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जाना कहां चाहता हूं। एक वक्त था भैया जब हम प्रभु में नहीं थे, एक वक्त था जब आप प्रभु में नहीं थे। तब हर दिन जो भी पूछता था आप कैसे हैं, हमारी शुरुआत होती थी यार सब ठीक है लेकिन मुसीबत है, यार सब ठीक है लेकिन पत्नी परेशान करती है, यार सब ठीक है लेकिन बच्चे बीमार हैं, यार सब ठीक है लेकिन थोड़ा कर्जा चल रहा है, यार सब ठीक है नौकरी छूट गई है, यार सब ठीक है बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। वही व्यक्ति जब प्रभु में आता है फिर पूछा जाता है आप कैसे हैं? सब ठीक है
लेकिन थोड़ा कर्जा बढ़ रहा है। सब ठीक है लेकिन मुसीबत अभी भी है। सब ठीक है, अभी भी पत्नी तकलीफ देती है। सब ठीक है, परेशानी अभी भी है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपका वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 मत पढ़िए, फिलहाल सुन लीजिए। लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मैंने प्रभु से पूछा, मेरा रूह जानता है, परमेश्वर जानता है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जब आपने बहुतायत का जीवन दिया है तो मुझे इंदौर में दिखता क्यों नहीं है? अगर आपने बहुतायत का जीवन दिया है तो मुझे मुंबई में दिखता क्यों नहीं है? सब लोग पूछो ऐसे क्यों? अभी बताता हूँ। वो दिक्कत यहाँ है कि कपिल साहब भी प्रचारक हैं, मैं भी प्रचारक हूँ, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं शायद हमारी तरह प्रचार के लिए जाते हैं। मुझे सच बता दीजिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा फिर भी सुन लीजिए। मुझे सच बताइए, 90% प्रार्थना के लिए पास्टर जी प्रार्थना कर दो, वो 90% कौन होते हैं? नॉन क्रिश्चियंस या क्रिश्चियंस? जोर से, क्रिश्चियंस। 90%। मुझे नहीं पता कि भाई साहब किस में आते होंगे, तो आपको सलूट है। पहले बात, 90% नॉन क्रिश्चियन आ तो जाए अंदर, और अगर 90% नॉन क्रिश्चियन अंदर आ गए, मैं तो समझता हूं कि हम मसीहत संकट में है ही नहीं। दिक्कत की बात तो यह है कि आज हम संकट में इसलिए हैं कि बाहर अभी भी बहुत सारे लोग संकट में हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, मेरा इशारा देख लीजिए क्योंकि दोनों तरफ कैमरा चल रहा है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पीतल की जी। और आपको नहीं पता है कि हमारा जो भारत है वो कल्चरों का देश है, संस्कृतियों का देश है। अगर हम थोड़ा सा बाहर चले जाएं, आपको पता चलेगा कि रामदेव बाबा फेमस है, कोका कोला फेमस है जो कि 130 साल पुराना है, अमिताभ बच्चन फेमस है जो कि 60-70 साल भी पुराना नहीं है, लेकिन 2019 साल हो गए साहब, हमारा मसीह फेमस नहीं है। कैसा लग रहा है? फिर प्रश्न ये उठता है, क्या आज मसीहत संकट में है? तो जवाब है जी हाँ। हम यहाँ पे 4 दीवारी के अंदर हम परमेश्वर की खूब आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खूब महिमा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से परमेश्वर पूछ रहा है, अभी भी 35 लाख राइट बाहर है। जब आपके मीटिंग के लिए अभी हम लोग आ रहे थे, हमने कुछ पुतला देखा जो कि शायद यहाँ पर बोलना उचित नहीं होगा, और उस पुतले के आगे लोग नाच रहे थे। और इससे पता चलता है कि अभी भी भारत में और आपके शहर इंदौर में ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु के पास नहीं आए, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना नाम डालता हूं, आगे आपकी मर्जी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैनियल राज, अगर वो प्रभु को कहे कि प्रभु मेरा घर बना दीजिए, आपका सोचते हैं, मेरा नौकरी कर दीजिए, आपका सोचते हैं, मेरा हेल्थ ठीक कर दीजिए, आपका सोचते हैं, ऊपर से परमेश्वर कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से परमेश्वर कहता है कि बेटा डैनियल खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, तू मेरा, तेरी किडनी मेरी, तेरा हार्ट मेरा, मर्जी तेरा। कम ऑन, यस और नो? और फिर प्रश्न उठता है, कैसे जी रहा? यस और नो? फिर प्रश्न उठता है, क्या आज मसीहत संकट में है? तो जवाब है जी हाँ। आमीन। मुझसे किसी ने पूछा, उम्मीद करता हूं कि फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले सुन रहे होंगे, मुझसे किसी ने पूछा, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। मुझसे किसी ने पूछा, यीशु मसीह अभी प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपको क्या लगता है? बोलता है यीशु मसीह बहुत खुश होंगे। मैंने कहा वाह, हो सकता है कि लूडो खेल रहे होंगे, हो सकता है कि कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे, हो सकता है कि कॉफी या पिज़्ज़ा खा रहे होंगे। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? आपका इब्रानी की किताब उसका 7:25 लिखा है, वो प्रतिदिन नाश होने वालों के लिए मध्यस्थी करता है। वापस पूछिए क्यों? सिर्फ पूछिए क्यों? अभी तो बताए थे ना साहब। ना तो अंदर के लोग ठीक हैं, ना बाहर के लोग ठीक हैं। अब यहां से जो अगला स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। वाह, यीशु के चेलों ने एक बार यीशु से पूछा कि प्रभु जी, अंत के विषय में आपका क्या कहना है, और हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमको बताएं कि अंत कब आएगा, आपका राज्य कब आएगा। आइए सुनते हैं यहीं पर यीशु ने उनको जवाब क्या दिया। मैंने सोचा कि यीशु मसीह बात करेंगे कि मेरा ऐसा आना होगा, मेरा राज्य ऐसा आएगा, मैं बादलों पर आऊंगा, और उसके बीच में ये सारी चीजें होती चली जाएगी। आइए देखते हैं यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया। देखना चाहोगे? आइए देखते हैं उनका जवाब क्या था।
मत्ती 24:24 अगर आपको आपके बाइबल में चेक करना है, इसकी छूट आपको है। लेकिन अगर आप यहां देखना चाहो, जो कि मैंने आपके लिए लाया है, मैं चाहता हूं कि उसको देखें। यीशु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मेरा प्रश्न है, क्या यह संकट है? क्या आज क्रिश्चियनिटी क्राइसिस में है? यस। और आपको पता है, जीसस क्राइस्ट, आपको पता है यीशु ने कब कहा? आज से ठीक 2019 साल पहले। क्योंकि यीशु मसीह ओमनीपोटेंशियल गॉड है और वो हर चीज को जानता है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। और उसको पता था 21st सेंचुरी की कलीसिया, जिसको मैं कहता हूं मॉडर्न चर्च, वो कैसी है, यीशु को पता चल गया था। यीशु ने चेलों से कहा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं पतरस होता तो मैं यीशु को कहता, प्रभु झूठे मसीह कैसे आ सकते हैं? मसीह मसीह होते हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? नबी नबी होते हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? यीशु ने कहा, बेटा जिस दिन मैं चला जाऊंगा, जब तू सेवा करेगा, तुझे खुद को पता चल जाएगा। आप है मेरे साथ में। फिर मुझे यह भी पता चला, एक साथ बोलिए, उठ खड़े होंगे। फिर मुझे यह भी पता चला, कहां उठ खड़े होंगे? हो सकता है फेसबुक पे उठ खड़े होंगे, हो सकता है यूट्यूब पे उठ खड़े होंगे, हो सकता है ऐसे मंच पे उठ खड़े होंगे। और मुझे यह भी पता चला है, जरा शब्द को ध्यान दीजिए, वो सिर्फ उठ खड़े नहीं होंगे, ऐसा लिखा है, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और आपको पता है ये कौन है? ये वही लोग हैं जिसको प्रभु कहता है मसीह तो होंगे। वाह, वंडरफुल। जितने लोग प्रभु के लोग हैं, जरा एक बार अपना हाथ उठाकर बता दें, जितने प्रभु के लोग हैं जो हिंदी पढ़ सकते हैं। वंडरफुल। मैं फिर पूछूंगा, वो मसीह तो होंगे लेकिन होंगे, वो नबी तो होंगे लेकिन झूठे। और प्रभु कहता है वो सब आपको, जीसस क्राइस्ट लिसन, वो सब आपको ऐसे उठे हुए दिखेंगे। इसका मतलब है, आप YouTube ओपन करो, आपको ये लोग मिल जाएंगे। आप Facebook ओपन करो, आपको ये लोग मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी मंच में चले जाओ, ऐसे मीटिंग्स में जिसको कहते हैं रिवाइवल मीटिंग, कन्वेंशन मीटिंग, जागृति सभा, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और प्रभु कहता है, शब्द को ध्यान दीजिए, यहां तक कि वो चिन्ह और अद्भुत काम तक दिखा सकते हैं ना। बहुत ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट एक मुर्दा जिंदा हुआ था, जब उसको व्हाट्सएप पे चलाया गया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं, जैसे ही, अभिषेक यू विल एग्री विद दैट, जैसे ही मैंने उसको देखा, जैसे ही उसको देखा, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। और यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जब उन्होंने उसको देखा, उन्होंने भी कहा कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन विद इन 4 डेज, 4 दिन के दरमियान में पता चल गया कि वो सच्चे नहीं, झूठे हैं। वो नबी तो हैं लेकिन झूठे हैं, और उनका चिन्ह चमत्कार भी झूठे हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, डैनियल भाई अगर वो कर रहे हैं तो करने दो, उनका न्याय परमेश्वर लेगा, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा आपका नहीं, बाप का। मैं रिपीट करता हूं, आपका नहीं, बाप का। और अगर बात बाप की है तो आप तो बोलेगा ही। आप मेरे साथ में, जब कपिल भाई गाड़ी चलाते हैं राइट में बैठकर, और मैं बैठा रहता हूं लेफ्ट में, जबकि स्टीयरिंग इनके हाथ में, पैडल ब्रेक का इनके पैर के नीचे, जब ये गाड़ी चलाते हैं मेरा पैर आगे जाता है। दिक्कत यहां है कि दोनों ड्राइवर हैं। और मैं आपको सच बताता हूं, जो नॉन ड्राइवर होगा ना, उसको आप कहीं पे भी बिठाओ, सुकून से बैठेगा, और चलाने वाला कैसे भी चलाए। दिक्कत यह है कि ड्राइवर वो भी है, ड्राइवर मैं भी हूं, पैर इनका भी जाता है, पैर मेरा भी जाता है, अगर सही वक्त पे ब्रेक नहीं लगाता है। आपको पता होना चाहिए कि पहला मैच, यानी कि लास्ट मैच छोड़ के उसके पहले वाला मैच को पाकिस्तान से अपना भारत हार गया था। और आपको पता है किसकी गलती से हार गया था पासा जी? पांड्या और जडेजा की वजह से। अब यहां पे जितने यंग बॉयज हैं, इतने शरीफ मत बनो, थोड़ा साथ दो। आपको भी पता है कि वो माजरा क्या था। पांड्या वहां नहीं दौड़ा, जडेजा यहां नहीं दौड़ा। उसने कहा तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूं। उसके चक्कर में जो 9 लोग बाहर बैठे, बोला फिर हमारा क्या। और इसके चक्कर में, 2 के चक्कर में गए 9, और फिर गया अपना भारत भी। मैच हारा कि नहीं हारा? और रात को पूरा न्यूज वाले ने जो तबीयत से आगे, आप समझदार है,
फिर यहां प्रश्न उठता है कि अगर गलत हो रहा है तो होने दो। एक गलत चीज लोगों के मुंह से निकलना, खास करके इन दिनों में शुरू है। आप लोग देख लीजिए क्या करना है। बस इतना पूछ लेना कि यहीं के लिए आए हैं कि कहीं और के लिए। अच्छा, यहीं के हैं। दरवाजा खुला है, कोई भी आ सकता है। अभी मुझे देखिए, है ना। प्रश्न यहां पर यह उठता है, जीसस क्राइस्ट, लोग बोलते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है डैनियल भाई, तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है? हु वी आर टू जज। मैंने कहा शब्द को ठीक करो, हम यहां जज कर ही नहीं रहे। मुझे क्या लेना था तुम्हारा जीन्स कैसा है और तुम्हारा कोट कैसा है, तुम्हारे शूज कैसे है। मैं यहां जज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां करेक्ट कर रहा हूं। आपका शर्ट में अगर कोई कचरा गिरता है, आप अगर करेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज कर रहे हो। और मुझे पता चला है 90% मुजरिम जब जेल पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपने इतना गलती कर रहा था, आपको अक्ल नहीं आई? तो वो कहता है जब मैं गलती कर रहा था, अगर मुझे कोई एक बार भी समझाता, आज मैं जेल में नहीं होता। सबसे बड़ा गड़बड़ है कि कोई करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा कहते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है। अब उसको कौन समझाए कि तुम्हारी पीठ तुमको नहीं दिखती? कोई तीसरा पर्सन होगा जो बताएगा कि तुम्हारी पीठ कैसी है। फिर पूछूंगा क्या ये सब हो रहा है तो भारत संकट में है? क्या मसीहत संकट में है? और लिखा है, जरा शब्द देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। सब लोग तैयार हैं? ये शब्द को पढ़िए, यदि हो सके तो। सिराज और मरकुस का 13वां अध्याय वचन 22 मैंने नहीं पढ़वाया, वहां ट्रांसलेशन अलग है। वो कहता है हो सके तो। यहां पर क्या लिखा है? चुने हुए को भी बरमा दे। और वहां यीशु कहता है हो सके तो, मतलब जिसको बाइबल पता है वो तक। जल्दी पूछो क्यों? अब करेक्शन की आदत नहीं है तो फंसेगा ना। सुधार की आदत नहीं है तो फंसेगा, सीधा। और प्रभु कहता है, वाह, ये स्टेटमेंट किसके साथ? ये स्टेटमेंट किसका है? अगर आपके पास में इंग्लिश बाइबल है तो ये सब रेड पेन में लिखा हुआ है, रेड इंक। ये पीटर का स्टेटमेंट नहीं है, ये थोमा का स्टेटमेंट नहीं है, ये जीसस का स्टेटमेंट है। क्योंकि जीसस को 2019 का कैलेंडर दिख गया था। जो यूट्यूब पे मुर्दे जिंदा कर रहे हैं उसका फोटो दिख गया था। जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं उसका फोटो दिख गया था। जीसस ने तभी बोल दिया कि इसको अच्छे से लिखो, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जब मसीह तो उठेंगे लेकिन झूठे नबी तो उठेंगे, झूठे चमत्कार भी करेंगे, झूठे। एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया, पास जी मुझसे बोला, डैनियल भाई, इंग्लिश में कहते हैं एवरी ट्री नोन बाय हिज फ्रूट, हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। अगर वो चमत्कार कर रहा है तो वो सही होगा। मैंने बोला इधर आइए। एक लकड़ी चाहिए था, लकड़ी दे बंटी, इधर 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 इधर। लकड़ी से लकड़ी मंगा रहा हूं, बैठ जाओ। वो मुझे कहता है अगर चमत्कार हो रहे तो हम सही है। सब सुन रहे भैया? अगर हम चमत्कार करें तो हम सही है। मैंने बोला इधर आइए आप। मूसा के हाथ में लकड़ी थी? बोला हो। मैंने बोला चमत्कार हुआ? बोला हाँ। बोला कौन सा वाला? पहला। जब लकड़ी से कहा चट्टान पे मारो, पानी आई और वो चमत्कार हुआ। बोला फिर दोबारा क्या हुआ? बोला फिर मारा, फिर पानी आई। मैंने बोला जो पहला था वो सही था? बोला हो। दूसरा था सही था? बोला हो। मैंने बोला बाइबल ठीक से पढ़ा कर। जब जीसस क्राइस्ट लकड़ी अपना काम करेगी, चट्टान अपना काम करेगा। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर समझदार हो तो इशारा ले लो, आप अपना काम करिए। ये मत कहिए कि अगर मैं गलत हूं तो भी चमत्कार हुआ। जिस दिन प्रभु पूछ लेगा, लकड़ी अलग हो जाएगी, चट्टान अलग हो जाएगा। आगे आप समझदार हैं तो मत जाइए। लिसन लिसन लिसन। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? पास्टर जी यहाँ पे अभी कपिल भैया पूछ रहे थे कि आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ऑफ कोर्स कर दूंगा। जब यहाँ पे हम जैसे लोग चमत्कार करना शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा क्योंकि संकट की बात कर रहा हूं। जब यहाँ पे चमत्कार होते हैं तो हम लोग थोड़े से ब्लाइंड हो जाते हैं। मुझे उसके लिए माफ करिए, बट सुनते जाइए। हम थोड़े से क्या हो जाते हैं?
ब्लाइंड हो जाते हैं। हम चमत्कार को देखते हैं, हम ये कनेक्ट नहीं करते हैं कि ये जो चमत्कार हो रहा है ये वचन से मैच करता है कि नहीं। पानी सबने पिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये सही पानी है या गलत पानी है। मूसा की सबने तारीफ करी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि यहां मूसा सही है या गलत है। गलत होकर भी चमत्कार कर सकता है, ये बात अलग है। कैसा लग रहा है? वो तो शुक्र है कि आज हमारे पास में ये बात परमेश्वर ने बता दी कि मूसा सही होकर भी गलत है। वेरी गुड, सीधा। और यहां पे यीशु कहता है हो सके तो चुने हुए तक को बरमा दे। तो हो सकता है कि आज मुझे बुलाया गया कपिल भाई ने, कल कोई और आ सकता है। और चमत्कार अभी भी होते हैं, कम ऑन, चमत्कार अभी भी होते हैं। मुर्दे जिंदा अभी भी होते हैं, क्योंकि यीशु खुद जिंदा है। हाँ, यहां तालियां चाहिए थी, कोई बात नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं कि मुर्दे अभी भी जिंदा होते हैं, चमत्कार अभी भी होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि किसके हाथ से होता है। आदमी कौन है, सही है या गलत है। आपको नहीं लगता है वक्त आ गया ये सारी चीजों को देखने का? अब मेरे साथ में आप जब सिस्टर्स, आप लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उनको पूछते हैं भाई साहब ये कैसा है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। आप लोग कोई चीजें खरीदते तो पूछते हैं इसकी वारंटी गारंटी है। प्रश्न ये उठता है कि आपको वचन से नहीं चेक करना चाहिए कि सही क्या गलत है। जितने फेसबुक पे है वो और जितने यूट्यूब पे वो, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु कहता है वुल्फ आ चुके हैं। मैं रिपीट करता हूं, कौन आ चुके हैं? वुल्फ आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो भेड़ है, लेकिन वो अंदर से भेड़िया है। और यही टॉपिक मैंने रखा कि आज मसीहत किसमें है भैया? संकट में है। अगला स्लाइड देखिए। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अभी तक ठीक है सब लोग ना? आपका पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 19, अगर हो सके तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं एक साथ? यहां 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 एक साथ पढ़ सकते हैं, 1 2 3 को। See that? वो कहां थे पहले? हम में। लेकिन निकले कहां से हैं? हम में। और वो निकले इसलिए क्योंकि आगे मैंने नहीं लिखा है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो कभी हमारे थे ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पूछ रहा है कि वो थे हम में, वो दिखते हम में के थे, लेकिन वो हमारे थे कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है वो मेरे साथ में काम थोड़ी ना करना है। यही वचन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से आपको पता चलेगा। लिखा है, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया मालूम है? पर वो हम में के थे नहीं, वो कभी हमारे नहीं थे। जब आप प्रभु की प्रार्थना में आते हैं आपको देखना है कौन कैसा है। जब आप किसी कन्वेंशन में जाते हैं आपको देखना है कैसा है। जब आप मुझ जैसे प्रचारकों को सुनते हैं, आपके पास में बाइबल है, इसलिए मैंने अजमल का साहब का नाम लिया। यहाँ की सरकार ने उसको फांसी कब का चढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनके पास एक किताब है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। वैसे मेरे पास में एक बाइबल है जिसको मुझे चेक करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरा पर्स देना प्रकाश। एक सिस्टर आ सकती है, कोई भी एक सिस्टर आ सकती है। मेरा पर्स देना जल्दी से, और 500 का नोट निकाल के रखना अलग से। अच्छा आप आइए प्लीज। वाह वंडरफुल, यहीं खड़े हो जाइए। मैंने यहाँ पे कपिल साहब के प्रोग्राम में किया था, सॉरी चर्च में किया था। सिस्टर इसको पकड़िए, बाद में देना। आपको पता है, अब जरा फेसबुक वालों यूट्यूब वालों ध्यान से सुनिए। आपको पता है सिस्टर, साथ दीजिएगा ठीक है ना। ये आपका पर्स है नाटक में, और आपके पास में सिर्फ 500 रुपए हैं। और आपको पता है कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यों ये बातें बोल रहा हूं? क्योंकि आज मसीहत संकट में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो कभी हमारे थे नहीं, लेकिन निकले हम में से। आमीन। मेरा प्रश्न है भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर 500 का नोट आपके पर्स में है और मुझ जैसे सेवक ने कहा मैं अभी प्रार्थना करूंगा और आपका पर्स में एक नोट 2 हो जाएगा, तो मेरा प्रश्न है क्या नोट 2 हो जाएगा? आपको शायद नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूं, आपने शायद ठीक से नहीं सुना। प्रार्थना करके नोट को 2 कर सकते हैं। ओके, आपने कहीं देखा है? किसी वीडियो पे आपने देखा है? और आपको पता है बकायदा भैया नोट डबल हुआ है, चमत्कार से नोट डबल हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूं, और आपके पास में अगर 2000 के नोट है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं? जरा पास निकाल लीजिए। क्यों?
आपको 2000 का नोट डबल क्यों नहीं चाहिए? कम ऑन एवरीबॉडी, बात करिए। आपको 2000 का नोट डबल क्यों नहीं चाहिए? क्यों, क्या नुकसान है? मीटिंग में आया था लगता है। आपका नोट डबल हो सकता है, छोड़िए हुआ है, लेकिन उसको पास्टर जी मैंने बकायदा कॉल किया, अगर वो सुन रहा है तो समझ रहा होगा, मैंने उसको अभिषेक कॉल किया, मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने फेसबुक से इस वीडियो को डिलीट मारो। बोला क्यों? मैंने कहा तुम फर्जी में जेल चले जाओगे। बोला नोट फर्जी कैसे हो सकता है? मैंने उसको पूछा आपके नोट में सीक्वेंस नंबर होते हैं क्या रिजर्व बैंक की तरफ से? तो उसने बोला यस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 27 नोट नंबर है लास्ट का, 27। अगर मैंने प्रार्थना की, भैया साथ दीजिएगा, सर आप सुन रहे हैं जी, सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि अगर नोट को प्रार्थना करके डबल कर दिया, अगर यहाँ पे 27 है तो वहां पे भी 27 होना चाहिए। इज दैट राइट? क्योंकि चमत्कार किया हुआ नोट है। भैया समझ रहे ना, पीछे वाले समझ रहे ना, ये नोट असली है फिर या नकली? अगर जो दूसरा बना है वो नकली। अब ये कैसे पता चलने लगा है असली कौन सा है नकली कौन सा है? क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। यू गॉट द पॉइंट? और आप दोनों नोट को लेकर अगर शॉपिंग में गए, दुकान में गए, आपको पता है वहां वाला क्या बोलेगा? बहन या तो एक असली है एक नकली है, या तो ये नकली है। और अगर आप बैंक में चले गए डिपॉजिट करने के लिए, आपके सामने ही वो नोट को फाड़ देगा जी। और अगर पुलिस के हत्थे लग गए तो सबसे पहले ये पूछेगा नोट आया कहां से, और आप सीधा नाम लोगे कपिल शर्मा का। बोला वो कैसे? बोला एक काला कोट वाले को पकड़ के लाए थे। मेरा प्रश्न है क्या ये सही है? ये तरीका सही है? बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन आपको पता है आज की तारीख में, मुझे माफ करिए मेरा शब्द ठीक नहीं है, लेकिन मैं वापस कहता हूं जो नजरिए से मैं क्रिश्चियनिटी को देख रहा हूं शायद आप नहीं देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं डैनियल भाई आप अचानक से इतना चेंज कैसे हो गए जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है? आप है मेरे साथ में? ऐसी मूर्खता की चीजें आज हमारे भारत में हो रही है, और इसका सीधा नकल कहां से भैया पता है? पश्चिम देश से। वहां पे सिस्टर आप बैठ जाइए और ये जिसका है उसको दे दीजिए, मतलब उसका है जी। थैंक यू सो मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। लिसन दिस, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, सब सुन रहे हैं, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसने कहा कि भैया यूट्यूब पे फेसबुक पे आ गया था, बोला हम आपके गाड़ी का नंबर प्लेट बता सकते हैं, आपके घर के पर्दे का कलर बता सकते हैं, आपके फोन के जो नंबर है वो बता सकते हैं, और अगर हमने प्रार्थना कर दिया तो आपके मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, और अगर आपके दांत चांदी के हैं सोने को हो जाएंगे। हद हो गई है साहब। अगर इतना तुमको परमेश्वर बताता है तो पुलवामा में अटैक होने वाला था वो क्यों नहीं बताया? एक मिनट, ऊपर बैठा परमेश्वर इतना फुर्सत में कि आपके फोन नंबर बताता बैठे। मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक में जो लोग हैं और यूट्यूब पे जो लोग हैं, हम कौन सी मसीहत जी रहे हैं और हम लोग छल कर रहे हैं साहब? आपको नहीं लगता है? जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे, बड़े ध्यान से सुनेगा ये वाला लाइन, अगर अभी नहीं रोका तो ये जो बच्चों की नस्लें हैं ना, ये बिगड़ती चली जाएगी। और आपको पता है ये क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि अगर ये चल रहा है अभी तो इसी को चलाओ तभी। और आपको पता है वचन एक तरफ हो जाएगा। और मैं वही चीज आपको कहना चाहता हूं कि आज क्रिश्चियनिटी संकट में। ये शब्द आपके दिमाग में आने दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड को देखिएगा ना। कम वाह, यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अलग चीज है, आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। ओके, यहां पे लिखा है दो प्रकार के मसीह। सबसे पहले मत्ती 5 का 13 से 14 कभी पढ़ा है आपने? अब यहां से थोड़ा मैं स्पीड जाऊंगा। सब लोग सुन रहे हैं? सब यहां पर हैं? वंडरफुल। ये व्यक्ति अगर यहां से एक भी स्टेटमेंट गलत देता है आप मुझे रोक सकते हैं। अगर मैं ये सही बोल रहा हूं आप मेरा साथ दे सकते हैं। यहां पे लिखा है मत्ती 5 का 13 से 14 तक में, यहां पे कितने प्रकार के नमक है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम जगत के नमक हो। यहां पे शब्द को पढ़ लीजिए, दो प्रकार के मसीह।
मेरा प्रश्न है, जब यीशु ने कहा तुम जगत के नमक हो, तो नमक वहां कितना प्रकार का है? क्योंकि लिख दिया इसलिए बता दीजिए, एक है या दो? दो। कौन सा वाला? एक जीसस क्राइस्ट, एक मसीह नमक जो दूसरों को स्वाद देता है, एक मसीह नमक जो खुद को स्वाद देता है। मैं रिपीट करता हूं, एक नमक जो दूसरों को स्वाद देता है, दूसरा नमक जो खुद को देता है। और प्रभु ने कहा तुम दूसरों की जिंदगी में स्वाद दो। अगर तुम दूसरों के काम नहीं, आगे आपको पता क्या लिखा है, मनुष्य के पैरों तले कुचला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, आज हम कौन से नमक हैं? हम दूसरों के काम आ रहे हैं या फिर सिर्फ खुद के काम आ रहे हैं? ना, अगर नमक दो प्रकार के हैं तो लिखा है 7:13 से 14 में, कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति कितनी प्रकार की? एक या दो? ऑफ कोर्स दो। एक जो बीच में जलता है सबके लिए, और दूसरा कोने में जलता है खुद के लिए। वाह, आई विश कि इंदौर के हर चर्च में इतना सा जो लाइन में बोल रहा हूं, उन सबके चर्च में एक स्पीकर पहुंचा दिया जाए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप दूसरों के नमक बन गए, अगर आप दूसरों के ज्योति बन गए, सी अभिषेक बहुत अलग चीज आ रही है, तो अभी तक आपका इंदौर माइनॉरिटी में क्यों है? मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप और हम दूसरों के लिए नमक बन गए, दूसरों के लिए ज्योति बन गए, तो पूरे भारत में आज हम 3 से बिलो 3% टक्का के क्रिश्चियन क्यों हैं? वो थॉमा था जिसने केरला में वचन सुना, वो 120 थे जिन्होंने हलचल मचाई, वो 3000 थे जिन्होंने 5000 किए, वो प्रेरितों का 17:6 में थे। लिखा है जगत को उलट पुलट करने वाले आगे। ऐसे नमक आज कहां है? ऐसे ज्योति आज कहां है? सी दैट? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि प्रभु मेरा घर बना दे फिर हम आपका सोचेंगे, मेरी नौकरी कर दे फिर मैं आपका सोचूंगा? कहीं हम ऐसे वाले मसीह तो नहीं बन गए? आप है मेरे साथ में? मुझे पता चला कि आपके शहर में बहुत मीटिंग होती है, क्योंकि मेरा भी शहर कुछ ज्यादा दूर नहीं है ना यहाँ से। और मैं तो लगा रहता हूँ फेसबुक पे, हर जगह चलती रहती है, और यहाँ के बहुत सारे लोग तो एक वक्त में, है ना? मेरा प्रश्न है, जब इतना नमक बह रहा है, जी वेरी गुड ब्रदर, जब इतनी ज्योति बह रही है, फिर आपका 35 लाख अभी भी बाहर क्यों है? राइट सर? ना सी दिस, ये आपको अच्छा लगेगा। मत्ती 25 का 1 से 6 में लिखा है दुल्हन भी कितनी प्रकार की है? दो, एक है मूर्ख और दूसरी है समझदार, वाइज एंड द फुलिश। मैंने किसी को पूछा, यार ये 5 अंदर गई 5 बाहर रह गई, माजरा क्या है? सब लोग हैं यहाँ पर, 5 अंदर गई 5 बाहर रह गई, माजरा क्या है? बोला 5 तैयार थी। मैंने बोला बाइबल में से निकाल के बता दे कि 5 तैयार थी। लिखा है सब की सब सो रही थी। फिर उसको जगाया किसने? वहां तीसरे ग्रुप का जिक्र है, लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। रात को धूम मची, और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ऐसी तीसरी ग्रुप इंदौर के अंदर तैयार हो गई, ये 35 लाख बाहर नहीं। वाह! और ऐसी जी, और ऐसी तीसरी ग्रुप अगर तैयार हो गई तो मुंबई का 3 करोड़ बाहर नहीं अंदर होगा। मैं आपके बीच में सिर्फ ये बताने आया हूं कि वो ज्योति कहां है जो दूसरों के लिए जलेगी, वो नमक कहां है जो दूसरों के लिए स्वाद देगा, और ऐसी दुल्हन कहां है या तीसरा ग्रुप कहां है जो सबको जगाएगा। सीधा नाउ सी दिस वन, ये मेरा फेवरेट है। लिखा है मत्ती 22 का 14 में, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए कम। आपने कभी ध्यान दिया इसके ऊपर? ये दोनों भी क्रिश्चियन हैं। ओके, लगता है इको चला गया। ये दोनों भी क्रिश्चियन हैं, जो बुलाए हैं वो भी और जो चुने हैं वो भी। एक वक्त था हमको ऐसा लगता है मैं भी साथ में जा रहा हूं, मैं भी साथ में जा रहा हूं, मुझे भी प्रभु ने अभिषेक दिया है, मुझे भी प्रभु ने चुना है। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा एक्सक्यूज मी, तू बुलाया हुआ है। बोला क्यों? जब खुद के लिए जलेगा, खुद के लिए स्वाद देगा, तो फिर चुना हुआ कहां से रहा? आप है मेरे साथ में? मेरी प्रार्थना है, जो कि मैं अपने कमरे में प्रार्थना करके निकला हूं, कि प्रभु इन सभी बातों से आज आपके जीवन से बात करें। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी डैनियल भाई आप अनॉइंटिंग सेशन क्यों नहीं करते? मैंने बोला तुमने लेकर क्या कर लिया? बोला आप प्रोफेसी में क्यों नहीं जाते? मैंने बोला तुमने जाकर क्या कर लिया? अभी भी पीतल की घंटी
राइट सर, आपको नहीं पता है, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में, भैया घमंड की बात नहीं है, 5 मुर्दे जिंदा किए हैं। नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं ऑपरेशन कैंसिल होता है, हम प्रार्थना करते हैं बारिश आती है, हम प्रार्थना करते हैं बारिश रुक जाती है। चाहे तो नमूना पेश कर देते हैं। आप है मेरे साथ में? मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप टीचिंग 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 टीचिंग। मैंने